वेलकम बैक। तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फिर से कंसेप्ट पर है, राइट। हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम बाकी सम्स फिर फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हमने देखा था अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, कि हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ से एक स्टोरी लाइन तैयार करेंगे, राइट। कि ड्रॉवर ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की विद द ड्रॉवी। से पहला हमने देखा कि ड्रॉवर ने ड्रॉवी को गुड्स बेचे, तो गुड्स बेचने पर ड्रॉवर अपने बुक्स में जर्नल एंट्री करेगा, ड्रॉवी जिसे आपने गुड्स बेचे हिज अकाउंट डेबिट, दैट इज से आप ए हो, आपने गुड्स बेचे बी को, तो विल से बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। फिर आप क्या करोगे? गुड्स बेचने के बाद बिंग ड्रॉवर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाओगे, राइट। उस पर सारे डिटेल्स लिखोगे, स्टैंप लगाओगे, अमाउंट लिखोगे एंड ड्रॉवी के पास भेजोगे, जिसे हम बिल को ड्राफ्ट करना कहते हैं या बिल को ड्रॉ करना कहते हैं। तो बिल ड्रॉ करने पर कोई जर्नल एंट्री देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट एज अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट ऑफ बिल, उसकी वैल्यू इज 0, राइट। तो व्हेन देयर इज नो वैल्यू इन्वॉल्व्ड इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, राइट। बस एक पेपर पर आपने नाम पता लिख लिया, ड्रॉवी को भेज दिया। अब जिस दिन ड्रॉवी उस पर सिग्नेचर लगाएगा यानी कि बिल को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने पर ड्रॉवी बिल को आपको वापस कर देगा, ये सर नो, मतलब जो ड्रॉ किया वो बिल है वो साइन करके ड्रॉवी आपको वापस करेगा। तो बिल जब साइन करके या एक्सेप्टेंस मिलने पर आपके पास वापस आएगा तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ वैल्यू जो उस पर आपने प्रिंट की है या लिखी हुई है। जैसे आपने उस पर 15,000 रुपये एज अमाउंट लिखी है, दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू बन जाएगी 15,000 एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप उसे किसी को भी बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो या फाइल में लगा सकते हो, जो 4 ऑप्शन हमारे पास है, या एंडोर्स कर सकते हो, राइट। तो बिल मिलने पर या एक्सेप्टेंस मिलने पर, राइट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि एक्सेप्टेंस मिला मतलब भी बिल साइन करके मिला। तो व्हेन आई से एक्सेप्टेंस रिसीव्ड मींस बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके हमारे पास आया, इज सिंपली टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो एक्सेप्टेंस मिलने पर हम एंट्री पास करेंगे, एक्सेप्टेंस मिला मतलब सामने वाले पार्टी ने, दैट इज ड्रॉई ने, उस पर सिग्नेचर लगाया, बिल जो ड्राफ्ट बिल था उस पर सिग्नेचर लगाया और हमारे पास दिया, तो हमारे पास बिल आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम बिल को डेबिट कहेंगे, बट उस बिल को हम नाम लिखेंगे एज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो जो बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी की एंट्री क्या होगी? बिल एक्सेप्ट करके हमारे पास आया तो मैं कहूँगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, सामने वाले पार्टी ने मुझे दिया तो मैं कहूँगा टू ड्रॉवी अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जिसने साइन दिया, दैट इज बी ने साइन दिया, टू बीज अकाउंट विल बी माई एंट्री। तो ये 3 हमने देखे थे स्टोरी लाइन की। मैंने गुड्स बेचा, बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉवी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो सेल करने पर एंट्री होगी एंड बिल एक्सेप्ट करने पर एंट्री होगी। फिर आगे क्या होगा? अब बिल मेरे पास आया, तो बिल मेरे पास आया तो उस बिल को मैं 4 तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। एक, आई कैन रिटेन इट, मैं फाइल में लगा के भूल जाऊंगा, या मैं उसे बैंक के साथ डिस्काउंट कर सकता हूँ, या मैं उसे किसी को एंडोर्स कर सकता हूँ, या मैं उसे बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेज सकता हूँ। तो इन दिस केस क्या क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर मैं उसे रिटर्न करता हूँ तो क्या जर्नल एंट्री होगी? तो मेरा अगला ट्रांजैक्शन वही है कि अगर ड्रॉवर ने, दैट इज हमने, बिल रिटर्न किया तो क्या जर्नल एंट्री होगी? तो ट्रांजैक्शन इज बिल रिटर्न, मैंने ड्यू डेट तक बिल रिटर्न किया। बिल रिटर्न किया मतलब क्या? कि जो बिल मुझे आया, राइट, इन थर्ड स्टेप या थर्ड स्टेज मुझे बिल मिला, एक्सेप्टेंस मिला। अब एक्सेप्टेंस मिलने पर मैंने उसे रिटर्न किया मतलब फाइल में लगा के रखा, तो मैं बिल को फाइल में पंच करके लगा रहा हूँ, इसका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा, यानी कि इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। तो वही आगे नॉट ट्रांजैक्शन, नो जर्नल एंट्री। मुझे तीसरे स्टेप में बिल मिला, बिल मिला, बिल मिलने की मैंने एंट्री की। अब बिल मिलने पर मैंने फाइल में लगाया, तो फाइल में लगाने की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी, फाइल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल मेरे ही पोजीशन में है, मेरे पोजीशन से वो गया क्या? बस मैंने फाइल में लगाया, मैंने रिटेन किया, मैंने अपने पास उसे संभाल के रखा। सो बिल इज स्टिल इन माई पोजीशन, राइट। तो मेरे पोजीशन में बिल है तो इसके लिए कोई अलग से जर्नल एंट्री देने की जरूरत नहीं है। बिल आया, वही रिटेंशन की एंट्री है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। बिल आया, मैंने अपने पास रख दिया, खत्म। तो बिल अलग से कौन से ड्रॉवर में रखा है या कौन से फाइल में रखा है, उसके लिए कोई सेपरेट जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो बिल आने की एंट्री इज इटसेल्फ रिटेंशन की एंट्री। तो बिल रिटर्न करने पर कोई सेपरेट एंट्री या जर्नल एंट्री देने की जरूरत नहीं है, राइट। बट अब रिटर्न तो हो गया, ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि बी ने हमें बिल दे दिया, मैंने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न मैंने करा मतलब 3 महीने तक संभाल के रखा। अब 3 महीने बाद मैं बी यानी कि ड्रॉवी के पास जाऊंगा एंड ड्रॉवी से कहूँगा गिव मी माई मनी, बिल का पैसा दे दो, बिल ऑनर करो। तो बी क्या कर सकता है? बी के पास 2 ऑप्शंस है। बी उसे ऑनर कर सकता है मतलब बिल के पैसे बदले में आपको पैसा दे सकता है, या वो कह सकता है अभी पैसा नहीं है मतलब वो बिल डिसऑनर कर सकता है,
मतलब मैंने बिल रिटर्न कर दिया, बिल आया, बिल रिटर्न किया, यहां तक क्लियर है। बिल रिटर्न करने के बाद अब आगे स्टोरी कैसे बढ़ेगी, तो ऑन ड्यू डेट तक मैं बिल संभालूंगा, फाइल से बिल निकालूंगा ऑन ड्यू डेट, बी के पास जाऊंगा, दैट इज ड्रॉवी के पास जाऊंगा, ड्रॉवी को कहूंगा पैसा, ड्रॉई पैसा दिया तो मतलब है ड्रॉई ने बिल ऑनर किया, बट ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब है ड्रॉई ने बिल डिसऑनर किया। तो हमें इन बोथ द इवेंट क्या जर्नल एंट्री होगी उसका प्रोफॉर्मा देखना है। से मैंने बिल रिटर्न किया एंड वो ऑनर हुआ, तो माय जर्नल एंट्री विल बी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बिल ऑनर हुआ, मतलब मुझे पैसा मिला, तो पैसा आया, तो पैसा कैश फॉर्म में आ सकता है या फिर चेक थ्रू या बैंक में मेरे जमा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कि मेरे कैश में पैसे जमा हुए या मेरे बैंक में पैसे जमा हुए, कैश या फिर बैंक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर वहां पर क्लियरिटी नहीं है कि पैसे कैसे आए तो यू कैन राइट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके बदले में आए। मैंने बिल रिसीवेबल दिखा के पैसे लिए, तो बिल रिसीवेबल गया, पैसा आया, इसलिए कैश आई, डेबिट, बिल रिसीवेबल गया। जो मुझे बिल मिला था इन थर्ड स्टेप, वही बिल मैंने फाइल से निकाला, ड्रॉवी को दे दिया या ड्रॉई को दिखाया एंड ड्रॉई से पैसा ले लिया, तो बिल गया इसलिए बिल क्रेडिट एंड पैसा आया इसलिए कैश डेबिट। सो माय जर्नल एंट्री ऑन ऑनर ऑफ रिटेन बिल, जिसे आप कह सकते हो रिटेन्ड बिल ऑनर, क्या कह सकते हो उसे आप, रिटेन्ड बिल ऑनर। रिटेन किया और बिल ऑनर हुआ मतलब पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट, एंड बिल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। व्हाई बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसे हमने शुरुआत में बिल रिसीवेबल टर्म किया है, तो उसे हम हमेशा बिल रिसीवेबल ही कहेंगे, ऑनर हो डिसऑनर हो वो हमारे लिए हमेशा बिल रिसीवेबल ही कहलाएगा। तो पैसे आए, बिल रिसीवेबल गया, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नरेशन में भी लिखूंगा बिंग रिटेन्ड बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, कि जो रिटेन किया बिल था वो ऑनर हुआ। इज दिस क्लियर? बट इज इट नेसेसरी, कंपल्सरी कि बिल ऑनर ही होगा? बिल डिसऑनर भी हो सकता है। तो देयर इज अ चांस कि जो मैंने रिटर्न किया हुआ बिल है वो तो ऑनर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। तो अगर रिटर्न किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो मेरी जर्नल एंट्री इस प्रकार बनेगी, मैं कहूंगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बिंग रिटर्न बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। अब ऐसी एंट्री क्यों बनी कि ड्यू डेट पर मैंने फाइल से बिल निकाला, मैंने बी को दिखाया तो बिल जा रहा है, मैं दिखा रहा हूं बी को, दैट इज ड्रॉवी को दिखा रहा हूं, तो बिल रिसीवेबल इज क्रेडिट। ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल इज क्रेडिट, कि बिल जा रहा है उसकी वैल्यू खत्म हो रही है ऑन ड्यू डेट, तो बिल की वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो, राइट, दैट इज बिल जा रहा है हमसे, खत्म हो रहा है, बिल समाप्त हो रहा है उस दिन, तो बिल इज गोइंग आउट, तो बिल इज क्रेडिट, तो बिल रिसीवेबल इज क्रेडिट, राइट। अगर बिल ऑनर हुआ मतलब पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट, इन फर्स्ट केस बिल ऑनर हुआ कैश अकाउंट डेबिट। इन सेकंड केस बिल डिसऑनर हुआ, बिल डिसऑनर हो सकता है, तो बिल डिसऑनर हुआ मतलब हमें पैसा मिला क्या, आंसर इज नो। तो पैसा नहीं मिला तो हम कहेंगे कि बिल रिसीवेबल तो गया बट ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर किया, तो ड्रॉवी दैट इज बी फिर से हमारे लिए डेटर बन गया, तो हम बी को दैट इज ड्रॉवी को फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हम ये दिखाएंगे कि बिल तो गया बट बी से अभी भी पैसा आना बाकी है, बी अगेन हमारे लिए बन गया डेटर जिससे पैसा आना बाकी है, तो डेटर कैरीज डेबिट, तो हम डेटर को यानी कि बी को डेबिट करेंगे, यानी कि ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। जो बिल डिसऑनर करेगा, सिंपल दिमाग में फिट करो ये एक पॉइंट, कॉमन सेंस, या मैं आपको शॉर्टकट या ट्रिक बता रहा हूं, जो बिल डिसऑनर करेगा डेबिट, बी ने बिल डिसऑनर किया बी डेबिट, सी ने बिल डिसऑनर किया सी डेबिट, मिस्टर अमर ने बिल डिसऑनर किया अमर डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि रिटेन था हमारे पास था तो बिल गया, तो बिल गया लेकिन ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए इसलिए ड्रॉवी डेबिट। तो बिल रिटेन हुआ, नो एंट्री, रिटर्न किया हुआ बिल ऑनर हुआ, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। रिटर्न किया हुआ बिल अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सो दिस इज हाउ द स्टोरी विल अपीयर, राइट। तो मैंने गुड्स बेचे, मैंने बिल ड्रॉ किया, फिर बिल एक्सेप्टेंस मिला, एक्सेप्टेंस आया, बिल का एक्सेप्टेंस मेरे पास आया, फिर मैंने उसे रिटेन किया, रिटर्न करने पर वो अगर ऑनर होता है तो एंट्री अलग बनेगी, रिटर्न करने पर डिसऑनर होगा तो एंट्री अलग बनेगी। अब पॉसिबिलिटी है कि मुझे बिल तो मिला, ठीक है, मैंने गुड्स बेचे, बिल मिला, अब उस बिल को मैं शायद बैंक के साथ डिस्काउंट भी कर सकता हूं। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है कि मैंने रिटर्न किया, फिर वो ऑनर हुआ या फिर डिसऑनर हुआ। अब सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि आई कैन डिस्काउंट बिल विथ माय बैंक। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आई कैन डिस्काउंट बिल विथ माय बैंक, जिसमें कह रहा हूं बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। क्या कह रहा हूं, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल आया, राइट, पहले तो मैंने गुड्स बेचे, बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्टेंस आया, अब आया हुआ बिल मैं इमीडिएटली उठा के बैंक के साथ डिस्काउंट कर रहा हूं, मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिटर्निंग द बिल,
रिटर्न नहीं करना है, मुझे इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो सेम बिल उठा के मैं बैंक को बेच रहा हूँ, सो आई एम डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। तो अगर मैं बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करता हूँ, तो मैंने जैसे कल बताया था आपको कि बैंक आपको बिल का पूरा पैसा नहीं देगी, वो कुछ डिस्काउंट काट के देगी। तो जब हम बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करेंगे तो हम पूरे वैल्यू का बिल उनको देंगे, से 15,000 रुपये का बिल उनको देंगे, उसके बदले में बैंक आपको पूरे 15,000 रुपये नहीं देंगी, वो कुछ डिस्काउंट काट के पैसा देगी। तो जब भी बिल डिस्काउंट करोगे तो यही आपका एंट्री हमेशा रखेगा इन एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन इसके बाद हम सॉल्व करें, अगर उसमें कहा है कि बिल वॉज डिस्काउंटेड, तो बिल डिस्काउंटेड पर आपका एंट्री हमेशा इसी प्रकार बनेगा जो मैं दिखा रहा हूं। द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैं बैंक को बिल दे रहा हूं तो बिल इज गोइंग आउट, बिल रिसीवेबल इज क्रेडिट। उसके बदले में बैंक मुझे पैसा देगी, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, यहां पर कैश नहीं आएगा। बैंक को बिल डिस्काउंट कर रहे हो, बैंक बिल आपका खरीद रही है, उसके बदले में बैंक आपके खाते में, दैट इज बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेगी, बट पूरा पैसा नहीं जमा करेगी, डिस्काउंट काट के जमा करेगी। तो डिस्काउंट इज योर लॉस। 15,000 का बिल है, उन्होंने उसके बदले में 14,800 दिया, तो 200 बैंक ने डिस्काउंट काटा, दैट 200 इज अ लॉस ऑफ द ड्रॉवर। तो लॉसेस को हम क्या कहते हैं, रूल क्या है लॉसेस का, डेबिट ऑल लॉसेस। तो मैं डिस्काउंट को, मेरे लॉस को डेबिट करूंगा। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब बैंक में क्यों पैसा आया, क्योंकि मैंने बिल दिया, तो बिल रिसीवेबल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल रिसीवेबल। बिल गया, बैंक में पैसा जमा हुआ, बट डिस्काउंट काट के। तो एवरी टाइम व्हेन यू विल डिस्काउंट अ बिल, आपकी जर्नल एंट्री यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नरेशन आप इसी प्रकार लिख सकते हो, बिन ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक। जो ड्रॉवी ने दिया हुआ एक्सेप्टेंस था, तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, बिंग बीज एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक। या अमर से बिल आया था आपको, तो आप कह सकते हो बिंग अमर्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक। दैट इज जो बिल ड्रॉवी ने आपको साइन करके दिया था, वो हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया, राइट। तो मैंने गुड्स बेचा, मेरे पास बिल आया, राइट, एक्सेप्टेंस मिला, फिर उस बिल को मैंने डिस्काउंट किया। अब आगे क्या हो सकता है, अब बिल इज विद बैंक, आई एम नॉट इन पोजीशन ऑफ बिल। मैंने क्या किया, बिल बैंक को बेच दिया और बैंक से पैसा ले लिया, डिस्काउंटिंग। अब बिल किसके पास है, बिल इज विद बैंक। अब ड्यू डेट पर बैंक क्या करेगी, बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास। बैंक किसके पास जाएगी, ड्रॉवी के पास से मिस्टर बी के पास जाएगी, एंड बी से बैंक पैसा मांगेगी। अब मेरा उस बिल के साथ कोई संबंध नहीं, मैंने बिल लिया, राइट, एंड उसे बैंक के साथ डिस्काउंट कर दिया, मैंने बिल बैंक को बेच दिया। अब उस बिल का मालिक, बेरर इज बैंक, ओनर इज बैंक। तो ऑन ड्यू डेट 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जबकि ड्यू डेट है, बैंक क्या करेगी, बी के पास जाएगी, ड्रॉवी के पास जाएगी, ड्रॉवी को बोलेगी पैसा। तो ड्रॉवी पैसा अगर दे देता है बैंक को, तो उसे हम कहेंगे कि बिल ऑनर हो गया, यस और नो। तो अगर डिस्काउंट किया हुआ बिल ऑनर हुआ, तो एज अ ड्रॉवर मुझे क्या एंट्री करनी है, द आंसर इज नो जर्नल एंट्री। मुझे ड्रॉवर को कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। पहले तो मैंने गुड्स बेचा, मैं इन्वॉल्व था क्योंकि मेरे पास से गुड्स गए, फिर मैंने बिल ड्रॉ किया, फिर मुझे एक्सेप्टेंस मिला, मुझे मिला एज अ ड्रॉवर, बिल मेरे पास आया, फिर मैंने बिल उठाया, बैंक को बेच दिया, डिस्काउंट किया, राइट। अब बिल किसके पास है, बिल बैंक के पास है। बी, बैंक किसको पैसा मांगेगी, बी को, बी किसे पैसा देगा, बैंक को। एम आई इन्वॉल्व, इज ए दैट इज ड्रॉवर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन, नो। बी बैंक को पैसा पे करेगा, बैंक बी से पैसा वसूल करेगी, तो दैट ट्रांजैक्शन इज बिटवीन बैंक एंड बी। ए इज नोवेयर इन्वॉल्व, ए ने ऑलरेडी वो बिल का ओनरशिप बैंक को दे दिया है। तो when a discounted bill is honored as a drawer, as Mr. A or as a seller, I don't have to give any journal entry. So when discounted bill is honored, no journal entry in the books of drawer, मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। Is this clear? क्या हुआ, मैंने से मान लो 1 जनवरी को बैंक को बिल डिस्काउंट कर दिया, 1 जनवरी को बिल बैंक को बेच दिया, मैं डिस्काउंटिंग की एंट्री करूंगा कि पैसा आया, बिल गया, नुकसान हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो दिस इज माय डिस्काउंटिंग की एंट्री, पहली वाली एंट्री। अब ड्यू डेट तक बैंक ने बिल संभाल के रखा, 3 महीने बाद से 1 मार्च को या 3 मार्च को या 4 मार्च को बैंक जाएगी बी के पास और बी से पैसा वसूल करेगी। तो बैंक ने बी से पैसे वसूल किए, तो द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन बैंक एंड बी। सो एज ए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड, मुझे जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इज इट कि बिल ऑनर ही होगा, बिल डिसऑनर भी हो सकता है, यस और नो। कि मैंने बिल डिस्काउंट किया, वो ऑनर भी हो सकता है या फिर डिसऑनर भी हो सकता है। सो आई कैन से कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो सकता है कि बैंक चली गई बी के पास, बी को बोला पैसा, बी ने बोला पैसा नहीं है,
मतलब बी ने बैंक को पैसा दिया क्या? आंसर इज नो। बी ने बैंक को पैसा नहीं दिया, मतलब बी ने बिल डिसऑनर किया। कौन सा बिल डिसऑनर किया? जो हमने, ड्रॉवर ने बैंक को बेचा था या बैंक के साथ डिस्काउंट किया था, वो डिस्काउंटेड बिल ड्रॉवी ने डिसऑनर किया, मतलब बैंक को पैसा नहीं मिला। तो बैंक क्या करेगी? बैंक कुछ नहीं करेगी, बैंक हमारे पास आएगी, क्योंकि हमने बिल बैंक को बेचा था। तो बैंक हमारे पास आएगी और हमसे पैसा वसूल करेगी, एंड हम वो पैसा बाद में बी से वसूल करेंगे। सो व्हेन अ डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर, ड्रॉवर गेट इन्वॉल्व। अगर डिस्काउंटेड बिल ऑनर हुआ तो ड्रॉवर को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बी और बैंक आपस में संभाल लेंगे। बी ने बैंक को पैसा दे दिया, बैंक का हिसाब क्लियर, मेरा हिसाब क्लियर, बी का हिसाब क्लियर। सो ड्रॉवर विल नॉट गेट इन्वॉल्व व्हेन अ डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर। बट व्हेन अ डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर होता है, तो बैंक बी के साथ झगड़ते नहीं बैठेगी कि नहीं पैसा चाहिए, वो बी के साथ नहीं बोलेगी। हम कस्टमर है बैंक के, ए इज़ द कस्टमर, ड्रॉवर इज़ द कस्टमर ऑफ बैंक, तो बैंक हमारे पास आएगी और हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगी या हमें चार्ज करेगी वो पैसा। तो बैंक विल कम बैक टू अस एंड दे विल आस्क अस फॉर द मनी। Is this clear? तो when discounted bill is dishonor, I have to pass a compulsory journal entry। तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी फिर से ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं जर्नल एंट्री क्या पास कर रहा हूं? देखो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो मैंने आपको कुछ मिनट्स पहले ट्रिक बताई थी या शॉर्टकट बताया था कि व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड, ड्रॉवी इज ऑलवेज डेबिट। बी ने बिल डिसऑनर किया, बी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर क्या बोलेगा? बी अकाउंट डेबिट। बी ने बिल डिसऑनर किया। व्हाई आई एम राइटिंग टू बैंक? बिकॉज जो बिल डिसऑनर हुआ उसके पैसे मुझे बैंक को भर के देने हैं। बिल तो खत्म हो गया, बिल वॉज इन बैंक पोजीशन, वो एक्सपायर हो गया, डिसऑनर हो गया, एक्सपायर हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। सो देयर इज नो बिल इन माय हैंड। बिल वॉज इन बैंक्स हैंड बट इट हैज गॉट एक्सपायर्ड, सो देयर इज नो मोर बिल इन्वॉल्व्ड। सो मैं सिंपली एंट्री क्या करूंगा कि किसने बिल डिसऑनर किया? ड्रॉवी ने। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। हु डिसऑनर्ड द बिल? मिस्टर बी, बी अकाउंट डेबिट। हु डिसऑनर्ड द बिल? से मिस्टर अमर, अमर अकाउंट डेबिट। टू, बिल किसके पास है या किसके पोजीशन में था? मेरे पोजीशन में था क्या? नहीं, बैंक के पोजीशन में था। टू बैंक अकाउंट। लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं या ट्रिक बता रहा हूं। बिल डिसऑनर होने पर ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉवी इज ऑलवेज डेबिट। तो एनी केस इन फर्दर हम और केसेस देखेंगे, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, ड्रॉवी अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। बिल डिसऑनर होने पर ड्रॉवी इज ऑलवेज डेबिट। कीप सिंपल इन माइंड। एंड क्रेडिट कौन होगा? जिसके पोजीशन में बिल है। इन फर्स्ट केस हमने बिल रिटेन किया था, तो बिल मेरे ही पोजीशन में था, तो मैंने बिल रिसीवेबल लिख लिया कि बिल रिसीवेबल गया एंड ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर किया। इन सेकंड केस बिल किसके पोजीशन में है? बैंक के पोजीशन में है, तो बैंक बिकेम आर क्रेडिटर एंड ड्रॉवी बिकेम आर डेटर। ये दूसरा लॉजिक है कि जिसने बिल डिसऑनर किया ही बिकेम डेटर अगेन फॉर मी, कि मुझे ड्रॉवी से बी से पैसे वसूल करने हैं एंड बैंक को देने हैं। बैंक बिकेम माई क्रेडिटर, इसलिए बैंक क्रेडिट, ड्रॉवी डेबिट। या मैंने एक शॉर्टकट ये ट्रिक बताई कि बिल डिसऑनर होने पर जो बिल डिसऑनर करेगा ही इज ऑलवेज डेबिट, एंड जिसके पोजीशन में बिल था ही विल बी क्रेडिट। दैट इज यहाँ पर बिल बैंक के पोजीशन में था तो बैंक विल बी क्रेडिट। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ऑनर होने पर हमें कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट डिसऑनर होने पर बैंक घूम के हमारे पास आएगी, बोलेगी कि आप पैसा दो। मैं किसके पास जाऊंगा? मैं बी को बोलूंगा भाई पैसा दो, तो बी इज माई डेटर, बैंक इज माई क्रेडिटर। इज दिस क्लियर? तो ये सेकेंड इवेंट है कि मैंने गुड्स बेचे, बिल लिया, बिल डिस्काउंट किया, एंड डिस्काउंट किया हुआ बिल ऑनर हो सकता है या फिर डिसऑनर हो सकता है। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? व्हाट इज माय थर्ड ऑप्शन? राइट, मेरा थर्ड ऑप्शन है कि मैं बिल रिटेन भी नहीं कर सकता हूं, या मुझे बिल रिटेन नहीं करना है, मुझे ना ही बिल डिस्काउंट करना है, तो मैं तीसरा क्या कर सकता हूं? आई कैन एंडोर्स बिल, बिल एंडोर्स टू दी एंडोर्सी। कल मैंने एंडोर्सी एंडोर्सर कहा था कि मैंने बिल उठाया एंड अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया और उसको कहा कि तुम्हारा और मेरा हिसाब क्लियर। यस और नो? कि मैंने गुड्स बेचे, बिल लिया, ड्रॉवी ने साइन करके बिल लिया, ये तो कॉमन है। बिल आने के बाद मैं उसे रिटर्न कर सकता हूं, तो वो हमने देखा कि अगर रिटर्न किया तो क्या एंट्री होगी, राइट? या फिर मैं क्या कर सकता हूं? डिस्काउंट कर सकता हूं। बट मुझे ना रिटर्न करना है ना डिस्काउंट करना है, मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि आई कैन पास द बिल टू समबडी एल्स, कि मुझे जिसे पैसे देने हैं मैं बिल दे के उसका और मेरा हिसाब क्लियर कर सकता हूं। दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय एंडोर्सिंग अ बिल। सो अगर मैं बिल एंडोर्स करता हूं
तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि मेरे पोजीशन में बिल था, मुझे बिल मिला था इन द थर्ड इवेंट, गुड्स बेचे, बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्टेंस मिला, बिल आया। अब वो जो आया हुआ बिल है मैंने ना रिटर्न किया ना डिस्काउंट किया, मैंने क्या किया, एंडोर्सी को एंडोर्स किया। से मैंने मिस्टर किशोर को एंडोर्स किया, तो किशोर विल बिकम एंडोर्सी, तो मैं कहूंगा किशोर अकाउंट डेबिट, किशोर अकाउंट डेबिट, जिसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जिसे मैं बिल की पोजीशन सौंप रहा हूं, जो बिल का बेयरर बनेगा, राइट, वो मेरे लिए एंडोर्सी कहेगा। से मैंने किशोर को बिल हैंडओवर किया, राइट, बी से आया हुआ बिल मैंने किशोर के हाथ में रखा, किशोर को कहा तुम्हारा मेरा हिसाब ये बिल के बाद खत्म, तो किशोर अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट इज एंडोर्सी अकाउंट विल बी डेबिटेड। और मैंने उसके हाथ में क्या रखा, मैंने उसके हाथ में बिल रिसीवेबल रखा, तो मेरे पास से बिल रिसीवेबल चला गया, तो आई क्रेडिट बिल रिसीवेबल, सो आई राइट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड इसका नरेशन बनेगा बीइंग ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस एंडोर्स, या बीइंग यू कैन राइट कि बीज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू किशोर, यू कैन राइट। द नरेशन में कोई साइंस नहीं है, नरेशन आप आपके मन के हिसाब से रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन कुछ भी लिख सकते हो, रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, मन के हिसाब से कुछ भी नहीं, मैंने कहा मन के हिसाब से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप लिख सकते हो। तो जब मैं बिल एंडोर्स करूंगा तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंडोर्सी को बिल मिलेगा, डेबिट द रिसीवर, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, एंड बिल मेरे पोजीशन से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल रिसीवेबल विल गेट क्रेडिटेड, एंड नरेशन विल बी बीइंग बीज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू अमर, या बीइंग ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू एंडोर्सी, राइट, सिंपल। अब बिल किसके पोजीशन में है, बिल इज इन द पोजीशन ऑफ किशोर, हमारे एग्जाम के लिए हम किशोर मानते, किशोर इज आर एंडोर्सी, मुझे बिल मिला, मैंने किशोर को एंडोर्स कर दिया। अब बिल किशोर के पोजीशन में है, किशोर 3 महीने रुका या 4 महीने रुका, ड्यू डेट तक रुका, ड्यू डेट पर किशोर जाएगा ड्रॉवी यानी कि बी के पास और बी को कहेगा पैसा। अब बी ने पैसा दे दिया तो इसका मतलब है एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हुआ, यस और नो। किशोर को अगर पैसा मिल गया, बी ने, ड्रॉवी ने किशोर को यानी कि एंडोर्सी को पैसा दे दिया, तो हम कह सकते हैं एंडोर्स बिल ऑनर हुआ। तो अगर एंडोर्स बिल ऑनर हुआ तो एज अ ड्रॉवर, एज मिस्टर ए, मुझे क्या जर्नल एंट्री देनी पड़ेगी, द आंसर इज नो जर्नल एंट्री इन दिस इवेंट। ड्रॉवर इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं देगा क्योंकि ड्रॉवर इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑनरमेंट ऑफ बिल। मुझे बिल मिला, मुझे एक्सेप्टेंस मिला, वो मैंने किशोर के हाथ में रखा, ड्यू डेट पर किशोर बी के पास चला गया, बी ने किशोर को पैसा दे दिया, बी ने किशोर को पैसा दे दिया, तो पैसा किसके पास आया, किशोर के पास। पैसा किसके पास से गया, बी के पास, तो ए कहाँ इन्वॉल्व है इसमें, ए के पास ना कुछ आया ना कुछ गया, ए तो ऑलरेडी बिल एंडोर्स कर चुका है, तो एंडोर्समेंट की तो एंट्री हमने कर दी। आफ्टर एंडोर्समेंट बिल मेरे पास है क्या, नहीं, बिल किसके पास है, किशोर के पास, बिल किशोर के पास है, किशोर उसे लेके बी के पास गया, दैट इज ड्रॉवी के पास चला गया, ड्रॉवी ने किशोर को पैसा दे दिया यानी कि बिल को सेटल कर दिया, ऑनर कर दिया, सो देयर इज नो मोर फर्दर लायबिलिटी क्रिएटेड ऑन एनीबडीज हेल्थ। तो यहाँ पर बीइंग ड्रॉवर मुझे कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम नोवेयर इन्वॉल्व। बट अगर एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ, मतलब किशोर चला गया बी के पास, ड्रॉवी के पास, एंड ड्रॉवी ने पैसा रिजेक्ट किया, तो किशोर क्या करेगा, किशोर बी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, किशोर हमारे पास आएगा, बोलेगा आपने एंडोर्स किया था, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इफ एंडोर्स बिल इज अ डिसऑनर देन आई हैव टू पास अ जर्नल एंट्री, एंड मेरी जर्नल एंट्री फिर से वही लॉजिक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। क्या लिख रहा हूं मैं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। किसने बिल डिसऑनर किया, ड्रॉवी, बी ने बिल डिसऑनर किया, बी अकाउंट डेबिट टू किसके पास बिल है, किशोर के पास है, तो टू किशोर अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट विल बी माय नरेशन। तो ये मेरा तीसरा ऑप्शन था कि बिल आने पर मैं उसे एंडोर्स कर सकता हूं, एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हो सकता है या फिर डिसऑनर हो सकता है। तो ये तीनों हमने एंट्रीज देखी। मैंने बिल एंडोर्स किया, जर्नल एंट्री बनेगी एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हुआ, नो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। हम ड्रॉवर है, हम बिल बनाने वाले हैं, गुड्स बेचने वाले हैं, वी आर ड्रॉवर। तो बिल एंडोर्स करने पर अगर वो ऑनर हुआ, एंडोर्स किया हो बिल ऑनर हुआ, तो बिंग ड्रॉवर आई डोंट हैव टू गिव एनी जर्नल एंट्री। बट अगर एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ तो आई विल से किसने डिसऑनर किया, ड्रॉवी ने, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू किसके पास बिल है, दैट इज एंडोर्सी, किशोर के पास है, तो किशोर अकाउंट क्रेडिट। तो ड्रॉवी मेरे लिए फिर से डेटर बनेगा, किशोर क्रेडिटर बनेगा। मुझे बी से वसूल करके किशोर को देने हैं, तो किशोर को देना है तो किशोर इज माय क्रेडिटर, बी से वसूल करने हैं, बी इज माय डेटर, तो बी विल बी डेबिट, किशोर विल बी क्रेडिट।
इज दिस क्लियर? सो दिस इज हाउ आई कैन हैंडल अ बिल इन थर्ड वे, तीसरा तरीका कि मैं बिल एंडोर्स कर सकता हूं, राइट? तो गुड्स बेचे, उसका जर्नल एंट्री देखा, बिल ड्रॉ करने पर कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, एक्सेप्टेंस मिला, उसका जर्नल एंट्री देखा, बिल रिटेन किया, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, रिटेन किया हुआ बिल ऑनर हुआ, जर्नल एंट्री होगा, रिटेन किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ, जर्नल एंट्री होगा, राइट? तो रिटेंशन के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं बिल डिस्काउंट कर सकता हूं, तो बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री हमने देखा, बिल डिस्काउंट किया एंड ऑनर हुआ, उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं हुआ, डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ, जर्नल एंट्री होगा। फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, बिल आया, मैंने एंडोर्स किया, एक्सेप्टेंस बी से बिल आया, बी से एक्सेप्टेंस मिला, मैंने किशोर को एंडोर्स कर दिया, तो एंडोर्स करने पर एंट्री देखी हमने, एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हुआ, नो एंट्री, राइट? क्योंकि वी आर नॉट इन्वॉल्व। बट एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ तो वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री बिकॉज वी आर इन्वॉल्व, क्योंकि जो एंडोर्सी है हमसे पैसा मांगेगा और हम ड्रॉवी से पैसा मांगेगा, तो यहाँ पर एक तरफ एंडोर्सी क्रेडिटर बन जाएगा एंड जो ड्रॉवी है वो हमारे लिए डेटर बन जाएगा। सो डेटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। सो ये मेरा थर्ड है। अब मैं चौथा ऑप्शन क्या अप्लाई कर सकता हूँ? चौथा ऑप्शन में अप्लाई कर सकता हूँ कि बिल आने पर आई कैन सेंड इट टू बैंक फॉर कलेक्शन, आई कैन सेंड द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल आया, बी ने बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया, मेरे पोजीशन में बिल आया, बिल आने की हमने देखी एंट्री नंबर 3, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, दैट इज मिस्टर बीज अकाउंट। अब इस बिल को मैं रिटर्न कर सकता हूँ, या फिर मैं एंडोर्स कर सकता हूँ, या डिस्काउंट कर सकता हूँ, या कलेक्शन के लिए भेज सकता हूँ। तो मैंने चौथा ऑप्शन अपनाया कि बिल आने पर मैंने उसे कलेक्शन के लिए भेजा, यानी कि मैंने बिल बैंक को हैंड ओवर किया, मैंने बिल उठाया और बैंक के कस्टडी में दे दिया और बैंक को कहा कि मेरे लिए आप बिल का पैसा कलेक्ट करना ऑन ड्यू डेट। मैंने बैंक को बेचा नहीं, मैंने बैंक को बस कलेक्शन के लिए बिल दिया, तो बिल गया, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा एंड बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट होगा। सो मैं जर्नल एंट्री, अगर मैं आया हुआ बिल, आया हुआ एक्सेप्टेंस अगर बैंक को कलेक्शन के लिए देता हूं, तो माय जर्नल एंट्री विल बी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मेरे पास से बिल रिसीवेबल गया एंड वो बैंक में जमा हुआ फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज इनफ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन में दूंगा बीइंग ड्रॉवीज एक्सेप्टेंस, दैट इज बीज एक्सेप्टेंस सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, सिंपल। तो अब बिल किसके पास है? बिल बैंक के पास है, बट बैंक इज नॉट ओनर ऑफ द बिल। बैंक ने मेरे लिए बिल बस अपने पास संभाल के रखा है, मैंने बैंक को बोला मेरे लिए कलेक्ट करो। अब बैंक क्या करेगी? बैंक 3 महीने तक रुकेगी या 4 महीने तक या जो कुछ भी पीरियड है बिल का, ड्यू डेट तक रुकेगी। ड्यू डेट पर वो बी के पास यानी कि ड्रॉवी के पास जाएगी और पैसा मांगेगी, एंड अगर बी ने पैसा दे दिया तो बिल होगा ऑनर, बी ने पैसा नहीं दिया तो बिल होगा डिसऑनर। सो जो बिल फॉर कलेक्शन है वो ऑनर होगा, तो हमें जर्नल एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, दैट वी हैव टू सी। अगर वो डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री पास करनी, दैट वी हैव टू सी। तो मैं पहले आपको ऑनर की एंट्री बता रहा हूं कि जो बिल मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है, अगर वो ऑनर होता है तो आई नीड टू पास एंट्री, क्योंकि ऑनर होने पर बैंक क्या करेगी? बिल बी को हैंड ओवर करेगी, बी से पैसा लेगी, बट वो पैसा हमें हमारे अकाउंट में जमा करेगी, वो खुद के पास नहीं रखेगी। बैंक इज नॉट द ओनर, बैंक इज जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ द बिल। मैंने बिल की कस्टडी बैंक को सौंपी है और कहा है कि ड्यू डेट पर इसके पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा करना है। तो अगर बिल ऑनर होता है तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। कौन से अकाउंट में पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट में। एंड जो बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट है उसमें से बिल बाहर जाएगा, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट होगा एंड मेरे खाते में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अगर ऑनर होता है तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। जो कलेक्शन के लिए मैंने बिल बैंक को दिया था वो ऑनर हुआ और उसके बदले में मेरे बैंक खाते में पैसे आए, एंड जो बिल कलेक्शन में था वो हमने ड्रॉवी को वापस दे दिया कैंसिल करने के लिए, राइट। तो दिस इज हाउ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अगर ऑनर होता है तो एंट्री होगी। बट अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का बिल ऑनर नहीं हुआ, वो उल्टा डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर होने पर एंट्री आई हैव टू पास। फिर से वही लॉजिक, किसने बिल डिसऑनर किया? ड्रॉवी ने। तो आई विल से ड्रॉवी अकाउंट डेबिट
टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि बिल किसके पोजीशन में है, बैंक के पोजीशन में है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, तो उसे हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहते हैं। तो ड्रॉवी डिसऑनर करने वाली पार्टी हमेशा डेबिट, एंड जिसके पोजीशन में बिल है, यहाँ पर बैंक को हमने बेचा नहीं है, बैंक हमें कलेक्शन के लिए बिल है जिसे हमने अकाउंट कहा था एज बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो मैं कहूँगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट से बिल गया बट पैसा नहीं आया, तो ड्रॉवी फिर से हमारे लिए बन गया डेटर, एंड मेरा नरेशन बनेगा बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। जो हमने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था वो डिसऑनर हुआ, या बीइंग बीज एक्सेप्टेंस सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, ऐसा भी आप नरेशन दे सकते हो। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमने ड्रॉवर के बुक्स में क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज देखी। गुड्स बेचने पर एंट्री, बिल ड्रॉ करने पर नो एंट्री, बिल का एक्सेप्टेंस आया एंट्री, रिटर्न करने पर नो एंट्री, रिटर्न किया हुआ बिल ऑनर हुआ क्या जर्नल एंट्री होगी, रिटर्न किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट करने पर क्या एंट्री होगी, डिस्काउंटेड बिल ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ, राइट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ, या बिल एंडोर्स ऑनर हुआ डिसऑनर। तो इन सब के लिए हमने एंट्रीज देखी। अब ये सारी एंट्रीज एक साथ एक क्वेश्चन में आएंगे क्या? नहीं, इसमें से कुछ जो स्टोरी बनेगी उसके हिसाब से ड्रॉवर के बुक्स में आपको जर्नल एंट्री देगा, राइट। तो ये सारा हमने देखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। वैसे ही अब हमें देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, बट वो देखेंगे इन टुमारोज लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में, कि ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एंड फिर हम कल एक सम भी सॉल्व करेंगे, राइट, बट टुमारो। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।